बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 करेंगे सेकंड ईयर का। 1.4 में दोस्तों हमारे पास है लिमिट्स और कंटिन्यूटी। दोस्तों, लिमिट्स क्या होते हैं और कंटिन्यूटी क्या होते हैं, ये हम डिटेल से आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं लिमिट्स की तरफ और इस लेक्चर के आखिर में हम इंशाल्लाह कंटिन्यूटी पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लिमिट्स के बारे में बताता हूँ कि लिमिट दोस्तों होता क्या है। दोस्तों, लिमिट में हमारे पास दो वैल्यूज इंटर रिलेटेड होते हैं आपस में। मिसाल के तौर पर हमारे पास होता है लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू, दोस्तों क्या चीज, ये इसका जनरल फार्मूला है। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, यहां पर l है। l दोस्तों यहां पर लिमिटिंग वैल्यू को कहा जाता है। दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों हमारे पास ये है कि अगर x a की तरफ अप्रोच कर रहा है, गेन तो कभी भी नहीं कर सकता, ता कयामत इसको गेन नहीं कर सकता। अगर x a की तरफ अप्रोच कर रहा है तो फिर ये पूरा फंक्शन ये किस की तरफ अप्रोच करेगा, यह पूरा फंक्शन ये एल की तरफ अप्रोच करेगा। दोस्तों, यहां पर तो मैंने यहां पर अपने साथ लिया है ए लिया है, यहां पर एफ ऑफ एक्स लिया है, यहां पर एल लिया है। यहां पर क्वेश्चंस में हमारे पास इसकी जगह कुछ और वैल्यूज होंगे जो कि हम यहां पर लिमिट क्या करेंगे, अपने साथ अप्लाई करेंगे और कुछ ना कुछ वैल्यूज किया है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कुछ इस तरह से कि लिमिट यहां पर x टेंड्स टू, मैं लिखता हूं अपने साथ क्या चीज 2। इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं x टेंड्स टू 2 या x अप्रोचेस टू 2। और मिसाल के तौर पर यहां पर हमारे पास कोई सा पॉलिनोमियल है x स्क्वायर प्लस 3x। तो यहां पर हमने क्या मालूम करना होगा कि अगर x की अप्रोचेस तो हमारे पास 2 है तो आया ये फंक्शन जो हमारे पास है, ये फंक्शन ये कहां पर अप्रोच करता है। क्योंकि मैं आप लोगों को ये बता चुका हूं कि दो वैल्यूज आपस में इंटर रिलेटेड होती है। अगर एक वैल्यू एक की तरफ अप्रोच करती है, एक वैल्यू एक तरफ जा रही है, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वो कहां पर जा रही है, ये दोस्तों हमने क्या करना होगा, ये हम यहां पर मालूम करना होगा। ये मैंने आप लोगों को जनरली थोड़ा सा लिमिट के बारे में बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में दोस्तों हमें यहाँ पर कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 54 पर एवल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। तो यहाँ पर दोस्तों पार्ट ए में यहाँ पर हमें गिवन है लिमिट x टेंड्स टू -2। यहाँ पर दोस्तों कुछ इस तरह से है। एक्सरसाइज नंबर दोस्तों हमारे पास है 1.4 और क्वेश्चन में दोस्तों यहां पर हमें गिवन है, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए के लिमिट x टेंड्स टू -2। अगर ये लिमिट जो है ना ये -2 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 ये कहां पर अप्रोच करेगा, ये दोस्तों हमने यहां पर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों आप लोग सिंपल इस तरह से करें कि यहां पर आप लोगों को x दिखाई देता है, वहां पर आप लोग दोस्तों इसमें आप लोग -2 पुट करें। मिसाल के तौर पर यहां पर मैं -2 पुट करता हूं तो -2 पावर 2 3 -2 -7 -2 का स्क्वायर ले दोस्तों 4 आ जाएगा, 3 2 6 आ जाएगा और -7 ये प्लस माइनस माइनस होता है दोस्तों। तो सबसे पहले पॉजिटिव नंबर ऐड करें और फिर ये नेगेटिव नंबर दोनों ऐड करें तो -13। तो दोस्तों इसकी जो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा -9 दोस्तों हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर x -2 की तरफ अप्रोच करता है तो ये पूरा फंक्शन किस की तरफ अप्रोच करता है दोस्तों, ये -9 की तरफ अप्रोच करता है। इसमें फिर हमारे पास मुख्तलिफ किस्में हैं, ये हम इंशाल्लाह इसमें स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था कि इसमें इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन से होते हैं और कहां पर हम लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, कहां पर नहीं अप्लाई कर सकते, इस पूरे डिटेल के बारे में अभी हम बात करते हैं दोस्तों। अच्छा, तो ये तो था दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1। अच्छा, अभी दोस्तों ये पार्ट 2 पेज जैसा है, ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, ये होमवर्क हो गया हमारे पास। अभी हम सी की तरफ आते हैं। सी में दोस्तों हमारे पास क्या है, सी में दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरह से कि लिमिट z टेंड्स टू 1 तो z स्क्वायर प्लस z माइनस 3 डिवाइडेड बाय z प्लस 1, ये दोस्तों इससे हमारे पास रिजल्ट पर क्या आता है। तो दोस्तों आप लोग एक बात अपने साथ दोस्तों याद रखिए, अपने साथ नोट कर लें कि हमारे पास अगर 0/0 फॉर्म आ जाए या इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो इन दोनों फॉर्म्स को दोस्तों यहां पर कहा जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म दोस्तों इसको कहा जाता है। इस पर जो है ना अगर हमारे पास ये शेप आ जाए या
ये शेप आ जाए तो इसका फिर अपना जो है ना अपना प्रोसीजर है। अगर ये प्रोसेस आ जाए, अगर ये इन्फिनिटी, अगर हम लिमिट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म हमारे पास आ जाए तो इसका अलग रूल है और इसका अलग रूल है। इसका रूल कौन सा है दोस्तों? इसका रूल है कि डिवाइड बाय द ग्रेटेस्ट वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर, डिवाइड बाय द ग्रेटेस्ट वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में दोस्तों जो भी वेरिएबल सबसे बड़ा होगा तो उस पर डिवाइड करना है पूरे क्वेश्चन को, इन द डिनोमिनेटर। सही है दोस्तों। अगर ये 0/0 फॉर्म आ जाए दोस्तों तो इसके लिए हमारे पास दो शराइत है, या तो हमने रैशनलाइजेशन करना होगा, या तो रैशनलाइज करना होगा दोस्तों क्वेश्चन को, या फैक्टराइज करना होगा। अगर 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो इसमें अगर 0/0 आ जाए रैशनलाइज फैक्टराइज करना है, और अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए क्वेश्चन से, ये मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करूंगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म या 0/0 फॉर्म आ जाए। अच्छा, इससे आ जाए तो फैक्टराइज या रैशनलाइज करना है, इससे आ जाए तो हमारे पास डिवाइड बाय द ग्रेटेस्ट वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर करना है। अगर ये फॉर्म ना आ जाए, मिसाल के तौर पर हमारे पास इस तरह से आ जाए 1 पावर इन्फिनिटी, या इस तरह से आ जाए हमारे पास 0 पावर इन्फिनिटी, या इन्फिनिटी बाय 0, या 0/इन्फिनिटी। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ इन्फिनिटी पावर इन्फिनिटी या 0 पावर 0 हो जाए तो इन सब फॉर्म्स को दोस्तों हमने क्या करना है, इन सब फॉर्म्स को हमने चेंज करना है, शिफ्ट करना है इन दोनों फॉर्म्स में। अगर ये पॉसिबल है तो इन सब से या तो ये लाना है, अगर पॉसिबल है तो इससे दोस्तों हमने क्या लाना है, हमने अपने साथ ये लाना है, इन दोनों में से एक लाना है। अगर ये फॉर्म्स हमारे पास आ जाए तो फिर तो इसके लिए रूल्स है, लेकिन इसके लिए रूल्स नहीं है कि इसके लिए इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। इन सब को हमने इस फॉर्म में या इस फॉर्म में दोस्तों क्या करना है, शिफ्ट करना है, चेंज करना है। तो आप लोग सबसे पहले यहां पर z की वैल्यू आप लोग पुट करेंगे। अगर ये z की वैल्यू इसमें आप लोग पुट करेंगे और इससे मिसाल के तौर पर 0/0 आ जाए या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाए तो फिर आप लोगों ने इसके साथ ये प्रोसीजर करना होगा दोस्तों। इससे तो सिंपल, अगर हम वैल्यू z की वैल्यू 1 पुट करें तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है। अगर सिर्फ 0 आ जाए फिर भी खैर है, सिर्फ इन्फिनिटी आ जाए फिर भी खैर है, लेकिन ये फॉर्म नहीं आना चाहिए दोस्तों। अगर ये आ जाए तो फिर आप लोगों ने इसके साथ ये पूरा प्रोसीजर करना है। यहाँ पर तो अगर हम z की वैल्यू 1 पुट करें, मिसाल के तौर पर z की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी तो 1² + 1 - 3 डिवाइड बाय z की वैल्यू 1 पुट करनी है ना, 1 + 1, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा 3 और यहाँ पर 2, तो 1 और 1 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा डिवाइड बाय 2, तो 3 से 2 गया, -1 आ गया डिवाइड बाय। दोस्तों ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर आ गया हमारे पास -1/2। ना तो हमारे पास 0/0 फॉर्म आ गया है, ना इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गया है। तो अगर ये फॉर्म आते हो फिर ये आप लोगों ने करना है ये वाला प्रोसीजर। अगर ये फॉर्म नहीं आता, सिंपल से हमारे पास आंसर आ जाता है तो फिर ठीक है, इस पे कोई जो है ना वो कबात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारे पास ये सेकंड पार्ट। अभी हम ऐसे क्वेश्चंस आगे जाकर सॉल्व करेंगे जिससे हमारे पास दोस्तों ये फॉर्म्स आएंगे। तो आप लोग जरा गौर से देखिए, लेक्चर को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आप लोगों को कोई मसला नहीं होगा, बहुत ज्यादा आसान है। अच्छा, मिसाल के तौर पर मैं आता हूं दोस्तों ये एफ पार्ट की तरफ आता हूं। इसमें ये प्रोसीजर है दोस्तों, एफ पार्ट। यहां पर दोस्तों है लिमिट x टेंड्स टू 1 √x - 1। दोस्तों सारे क्वेश्चंस तो मैं यहाँ पर सॉल्व भी नहीं कर सकता क्योंकि टाइम इतना ज्यादा नहीं होता, फिर बच्चे बोर हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारी वीडियो 1 घंटा या 1 घंटे से थोड़े से कम टाइम में आ जाए, और अगर मैं इस तरह से एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो फिर इस पर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इतना टाइम लगेगा फिर बच्चे बोर हो जाएंगे, फिर बच्चे देखते नहीं है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हमारी वीडियो छोटी हो लेकिन फुल ऑफ इंफॉर्मेशन हो। अच्छा दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर दोस्तों 1 पुट करें, मैं रफ में सॉल्व करता हूँ आप लोगों के लिए। 1 पुट करें, 1 का अंडर रूट क्या आता है दोस्तों, 1 आता है। 1 का कुछ भी पावर ले ले, 1 √ 1 - 1। यहाँ पर आप 1 पुट करें 1 - 1, तो इससे दोस्तों हमारे पास क्या आ जाता है, 0/0 फॉर्म आ जाता है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि अगर 0/0 आ जाए तो इसके लिए हमारे पास दो शराइत है, या तो रैशनलाइजेशन है या फैक्टराइजेशन है। तो फैक्टराइजेशन यहां पर पॉसिबल नहीं है, यहां पर हम क्या करते हैं दोस्तों, रैशनलाइजेशन करते हैं। किस तरह से करेंगे दोस्तों, गौर से देखिए। यहां पर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 1
अंडर रूट एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। तो आप लोग दोस्तों इस तरह करें कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई ये कर दे। इसका जो कंजुगेट है, इसका कंजुगेट कौन सा होगा दोस्तों? अगर यहाँ पर नंबर जो है ना दूसरा नंबर नेगेटिव है तो आप लोग यहाँ पर पॉजिटिव ले, और अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लेना होगा। x तो x प्लस वन, जो ऊपर आपने लिया है उसको आप लोग नीचे भी दोस्तों उसी तरह से ले लें। अच्छा जी, अभी क्या करेंगे, आप इस तरह करें कि यहाँ पर हम फार्मूले अप्लाई करते हैं a माइनस बी ए प्लस बी, या इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर पावर वन और वन क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास पावर टू आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और वन का स्क्वायर आ जाएगा, और इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा रूट एक्स प्लस वन। अच्छा दोस्तों, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू वन, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वन, वन का स्क्वायर ले ले तो वन ही आ जाएगा, नीचे x माइनस वन और यहाँ पर अंडर रूट एक्स प्लस वन। तो दोस्तों x माइनस वन वन जार, x माइनस वन वन जार, ये दोनों आपस में दोस्तों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू वन, ऊपर दोस्तों वन बचता है, और अगर वन को हम इससे मल्टीप्लाई करें तो यही आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस वन। तो दोस्तों यहाँ पर अभी दोबारा से आप लोग वैल्यूज पुट कर दें, वैल्यू आप पुट कर देंगे तो वन अंडर रूट और फिर क्या आ जाएगा हमारे पास वन आ जाएगा। वन का अंडर रूट मैंने बता चुका हूँ कि वन का अंडर रूट वन आता है प्लस वन, तो वन बाय वन और वन क्या आता है दोस्तों हमारे पास वन और टू, तो ये दोस्तों हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास 0 बाय 0 आ गया था, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास फिर आंसर क्या आ गया, 1 बाय 2 हमारे पास आ गया है। तो दोस्तों ये सोल्यूशन इस क्वेश्चन की इस तरह से हो गई है। अच्छा अभी इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को जो क्वेश्चंस में होमवर्क देता हूं उस पर आप लोग खूब प्रैक्टिस करें, फिर भी आप लोगों को अगर कोई मसला है तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं आप लोगों को उसको सोल्यूशन का मेथड फिर बता देता हूँ। अच्छा जी, इसमें एक दो पार्ट्स में और सोल्व करके देता हूँ आप लोगों को। मिसाल के तौर पर मैं सोल्व करता हूँ एच पार्ट। एच पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 में दोस्तों, लिमिट x टेंड्स टू 1 1 और x माइनस 1 और x माइनस 1। यहाँ पर दोस्तों अगर हम 1 पुट करें, अगर हम 1 पुट करें तो हमारे पास क्या जाता है, 1 यहाँ पर पुट करें 1 बाई 1 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 0 आ गया, 1 यहाँ पर पुट करें 1 माइनस 1, दोबारा से दोस्तों हमारे पास 0 बाई 0 फॉर्म आ गया। तो अब यहाँ पर रेशनलाइजेशन दोस्तों हम कहाँ पर करते हैं, जहां पर हमारे पास अंडर रूट हो और दो टर्म्स हो, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं। यहां पर दोस्तों हम फैक्टराइजेशन करेंगे क्योंकि यहां पर रेशनलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, फैक्टराइजेशन किस तरह से हम करेंगे, फैक्टराइजेशन देखिए जरा दोस्तों। अच्छा जी, अभी इस तरह करें दोस्तों, यहाँ पर x को आप क्या ले लें, एलसीएम ले लिया। यहाँ पर इसके नीचे 1 तो होता है, तो 1 को एलसीएम लेंगे तो 1 को x से मल्टीप्लाई करें x आ जाएगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से 1 और 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा x, और यहाँ पर है हमारे पास x माइनस 1। अच्छा जी, अभी क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 6। यहाँ पर इस x को हम नीचे लेकर आ जाते हैं दोस्तों। x को अगर हम नीचे लाएंगे और इसमें से हम दोस्तों अपने साथ क्या लेंगे, माइनस 1 कॉमन, तो माइनस को मैंने पहले कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस x। अभी देखो माइनस को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें माइनस 1, माइनस को अगर x से तो ये मैंने माइनस क्यों कॉमन लिया है, माइनस इसलिए कॉमन लिया है क्योंकि ये 1 माइनस 6 और ये 1 माइनस 6 आपस में दोस्तों क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। लिमिट x टेंड्स टू 1, ऊपर क्या बचता है 1 बचता है और नीचे क्या बचता है माइनस, x को 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस 6। अभी दोस्तों आप लोग सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, बाद में आप लोगों ने लिमिट अप्लाई करना है। अभी x की वैल्यू 1 पुट करें 1, तो यहाँ पर 1 माइनस 1, तो 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें दोस्तों क्या आ जाएगा, माइनस 1। दोस्तों हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा आसान था, बहुत ज्यादा सिंपल था। ये बोर्ड दोस्तों मैंने थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा छोटा रखे क्योंकि बड़े व्हाइट बोर्ड्स भी मेरे पास है, लेकिन फिर वो कैमरा जो है ना उसके लिए थोड़ा सा दूर करना पड़ता है और फिर बच्चों को सही दिखाई नहीं देता, तो वो कहते हैं कि यार कैमरे को जो है ना थोड़ा सा करीब कर दिया करें ताकि सही तरह से फोकस हो और सही तरह से दिखाई दे। अच्छा जी, इसमें दोस्तों मैं आप लोगों को करा देता हूँ के पार्ट। लिमिट है हमारे पास दोस्तों क्या चीज, के x इंटू 0, x टेंड्स टू 0 सीकन x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इंटू, दोस्तों ये मैं रैंडमली क्वेश्चंस कर रहा हूं। अभी मैं देखता हूं कि इसमें मैं कौन सा करूं कौन सा नहीं करूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन कराऊं आप लोगों के लिए। अच्छा जी, लिमिट x टेंड्स टू 0, सीकन है, सीकन दोस्तों हमारे पास फार्मूला है कि सीकन x इक्वल होता है 1 और cos x माइनस 1, x अपनी जगह पर दोबारा से सीकन 1 और cos x के इक्वल होता है। अच्छा जी, लिमिट x टेंड्स टू 0, इस तरह करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम
1 दोबारा से होता है हमारे पास, तो cos x क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 1 को 1 से 1 माइनस cos x आ जाएगा, और x को 1 से मल्टीप्लाई करें x बाई cos x आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर भी cos x डिनोमिनेटर में, यहाँ पर भी cos x डिनोमिनेटर में, दोनों डिनोमिनेटर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर बच जाएगा 1 माइनस cos x, और यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा हमारे पास x, और यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू क्या चीज, 0। अभी आप लोग दोस्तों यहाँ पर क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप लोग दोस्तों जब लिमिट जैसे आप लोग अप्लाई करते हैं तो लिमिट खत्म हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, तो x की अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ तो फिर तो आप लोग यहाँ पर नहीं लिख सकते अपने साथ, ठीक है ना जी। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर 1 और cos 0 दोस्तों 0 के इक्वल होता है, सॉरी 1 के इक्वल होता है, और यहाँ पर नीचे हमारे पास 0, तो 1 से 1 किया 0, ये दोबारा से दोस्तों हमने इतनी सोल्यूशन कर दिए, और फिर से हमारे पास दोस्तों 0/0 फॉर्म आ गए। तो इसको दोस्तों हमने क्या करना है, इसको दोस्तों हमने मजीद सिंप्लीफाई करना है यहाँ से, ठीक है ना। अच्छा, ये मैं जरा यहाँ पर से साफ करता हूँ। अच्छा जी, ये आप लोग जरा देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x, और यहाँ पर है x। तो आप दोस्तों इस तरह करें कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय क्या कर दें, 1 प्लस cos x कर दें, ताकि ये फॉर्म हमारे पास दोस्तों क्या हो जाए, खत्म हो जाए। लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर 1 को 1 से तो 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x, और 1 प्लस cos x दोस्तों हमारे पास आ जाएगा। अच्छा जी, लिमिट x टेंड्स टू 0 1, और माइनस यहाँ पर क्या चीज, cos स्क्वायर x। अच्छा जी, और यहाँ पर आते हैं दोस्तों x और 1 प्लस cos x। अच्छा जी, इसको मैं थोड़ा सा साफ करता हूँ। अच्छा जी, 1 माइनस cos स्क्वायर x दोस्तों हमारे पास ये फार्मूला है, फर्स्ट ईयर के फार्मूले, ये तो आप लोगों को दोस्तों आने चाहिए। अगर फर्स्ट ईयर के फार्मूले नहीं आते आप लोगों को तो फिर उसको सॉल्व करना थोड़ा सा क्या होगा, आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। अच्छा जी, 1 माइनस cos स्क्वायर x दोस्तों ये इक्वल होता है sin स्क्वायर x, और ये x और 1 प्लस cos ऑफ x ये दोस्तों अपनी जगह पर आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी दोस्तों, हम यहाँ पर एक और फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ sin x बाई x, और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई दोस्तों क्या चीज, 1 प्लस cos x। दोस्तों देखो यहाँ पर sin स्क्वायर x था, तो sin पावर 1 और sin पावर 1 दोबारा से हमारे पास दोस्तों sin पावर 2 आता है या नहीं आता, और अगर x को हम इससे मल्टीप्लाई करें तो दोबारा से हमारे पास ये आ सकता है। लेकिन ये हमने दोस्तों क्यों लिया है, वो इसलिए क्योंकि sin x बाई x ये दोस्तों ये किस चीज के इक्वल होता है, ये दोस्तों हमारे पास 1 के इक्वल होता है। दोस्तों ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर आपके पास आ जाए sin p बाई p या sin t बाई t, तो यहाँ पर और यहाँ पर दोस्तों सेम वेरिएबल हमारे पास होना चाहिए, और यहाँ पर लिमिट जो है ना ये 0 को अप्रोच करना चाहिए, तभी ये आप लोगों के पास जो है ना, तभी ये आप लोगों के पास ये 1 के इक्वल होगा, वरना ये 1 के इक्वल नहीं हो सकता। तो ये दोस्तों हमारे पास 1 के इक्वल आ गया है। अच्छा, अभी यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर sin x बाई 1 प्लस cos x है, यहाँ पर भी आप लोग दोस्तों लिमिट क्या कर दे, अप्लाई कर दे, तो sin x की जगह 0 1 प्लस cos और x की जगह दोस्तों 0, तो 1 sin 0 दोस्तों 0 के इक्वल है, 1 प्लस cos 0 ये 1 के इक्वल है, तो 1 को 0 से मल्टीप्लाई करें दोस्तों 0 आ जाएगा, और 1 और 1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 को 2 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा दोस्तों 0। तो मैं आप लोगों को इस क्वेश्चंस के शुरू में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, टॉपिक के शुरू करने से पहले, कि अगर हमारे पास सिर्फ 0 आ जाए तब भी ठीक है, सिर्फ इन्फिनिटी आ जाए तब भी ठीक है, लेकिन 0/0 और इन्फिनिटी फॉर्म हमारे पास कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर वो आ जाए तो फिर या तो रेशनलाइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन करना है, या डिवाइड बाय द ग्रेटेस्ट वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर आप लोगों ने दोस्तों करना है। तो चलिए दोस्तों, ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। दोस्तों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों हम किस तरह सॉल्व करते हैं देखिए जरा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी तकरीबन दोस्तों इस जैसा है। अच्छा जी, यहाँ पर दोस्तों हमें कहा है यूज अलजेब्रा एंड द रूल्स ऑफ लिमिट्स टू इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। यहाँ पर दोस्तों हमें कहता है कि रूल्स अप्लाई करें जो कि लिमिट्स के हैं, और सॉल्यूशन आप लोग मालूम करें। तो इसमें 4 पार्ट से 2 पार्ट्स में आप लोगों को इसमें से करा देता हूँ। -6 बाई x -4, और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास है स्क्वायर। अच्छा जी दोस्तों, आप लोग इसमें से लिमिट x की वैल्यू क्या कर दे, 4 पुट कर दे, -6 4 -4 स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों -6 4 से 4 किया 0 स्क्वायर, तो 0 आ जाएगा। -6 को 0 से डिवाइड करके क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, इन्फिनिटी आ जाएगा, माइनस अपनी जगह पर, और किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करें तो दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, इन्फिनिटी दोस्तों एक सिंबल है, ठीक है दोस्तों, एक नंबर नहीं है, ये हमारे पास एक सिंबल है।
अच्छा जी, अभी दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को लास्ट पार्ट करा के देता हूं, यानी डी पार्ट। डी पार्ट में दोस्तों हमें कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 25 अंडर रूट x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 25। तो चलिए दोस्तों इसको हम शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं। कैसे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पर 25 अगर हम पुट करेंगे 25 का अंडर रूट ले 5 आ जाएगा, 5 माइनस 5 0। इससे भी दोस्तों हमारे पास 0 आता है, तो ये तो हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। तो अभी तो यहाँ पर अंडर रूट भी है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम कर सकते हैं रेशनलाइजेशन। तो अंडर रूट x माइनस 5 x माइनस 25। तो रेशनलाइजेशन क्या करेंगे दोस्तों, ये जो हमारे पास फॉर्म है इसका आप लोग कंजुगेट ले लें, x प्लस 5 और यहाँ पर भी दोस्तों आ जाएगा हमारे पास x प्लस 5 दोस्तों हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर x 25, इसको दोस्तों इससे मल्टीप्लाई करें अंडर रूट x का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, यानी a माइनस बी प्लस बी का फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। x माइनस 25, ये माइनस 25 और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट x प्लस 5। स्क्वायर रूट के साथ दोस्तों क्या हो जाएगा, कैंसिल। लिमिट x टेंड्स टू 25, यहाँ पर x और हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर इस तरह करते हैं कि हमने यहाँ पर वैल्यूज पुट करने हैं। तो चलिए सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, फिर बाद में देखेंगे। x माइनस 5 क्या जाता है 25 आ जाता है, यहाँ पर x माइनस 25 आ जाता है और यहाँ पर दोस्तों हमारे पास अंडर रूट x प्लस 5। तो दोस्तों ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर क्या बचते हैं दोस्तों हमारे पास, ऊपर हमारे पास बचता है 1 और नीचे बचते हैं अंडर रूट x प्लस 5। तो इसमें दोस्तों आप लोग सिंपल 25 पुट कर, जहां पर x 1 आवर, तो 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, 5 प्लस 5। तो दोस्तों हमारे पास 1 आवर क्या गया, 1 आवर 10 दोस्तों हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये हो गया दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों ये हमें क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर इसके साथ हमने मालूम करने क्या है ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो लिमिट इस पर हम अप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसके साथ लिमिट नहीं है। तो लिमिट अगर क्वेश्चंस के साथ गिवन नहीं है और कन्वर्जेंट की बात की गई है, तो आप लोगों ने इसके लिए इस तरह से करना है कि लिमिट यहाँ पर आप लोग अपने साथ ले लें n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5n डिवाइडेड बाय n प्लस 7। अच्छा जी, ये दोस्तों हमारे पास आ गया। अभी यहाँ पर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे, तो ये तो हमारे पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ जाएगा। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म से बचने के लिए दोस्तों हमने इस तरह से करना है कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि डिवाइड बाय द ग्रेटेस्ट वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। तो हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पर ग्रेटेस्ट वेरिएबल कौन सा होगा, यहाँ पर तो नीचे सिर्फ और सिर्फ n है, तो n से पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं, यानी 5n, यहाँ पर n, यहाँ पर 7। तो पूरे क्वेश्चन को आप n से डिवाइड करें, n और n। अगर यहाँ पर n स्क्वायर होता तो पूरे क्वेश्चन को हम n स्क्वायर से डिवाइड करते। ये n के साथ कैंसिल, ये n इस n के साथ कैंसिल। तो यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 5 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर n के साथ कैंसिल तो 1 और यहाँ पर 7 बाई क्या आ जाएगा दोस्तों, n आ जाएगा। अभी जहां पर n है वहां पर आप लोग दोस्तों इन्फिनिटी पुट करें, तो 5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7 बाई इन्फिनिटी, यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 1 प्लस 7 को इन्फिनिटी से डिवाइड करें दोस्तों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 5 को 1 से डिवाइड करें, रिक्वायर्ड आंसर दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अच्छा जी, अभी हम आते हैं दोस्तों इसमें लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट्स है, तो मैं आप लोगों को 2 पार्ट्स इसमें से दोस्तों करा देता हूं। अच्छा जी, ये पार्ट जो है हमारे पास ये कुछ इस तरह से है, 8n माइनस 500 अंडर रूट n डिवाइडेड बाई 2n 800 अंडर रूट n। ये कुछ क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास। यहाँ पर भी लिमिट गिवन नहीं है, तो आप लोग अपनी तरफ से ले लें लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा जी, अभी यहाँ पर हम n हमारे पास ग्रेटेस्ट है, ये तो चूंकि हमारे पास बढ़नी है तो हाफ है इसका, तो इसमें से हम n को पूरे क्वेश्चन से दोस्तों क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, यानी 8n बाई n 500 अंडर रूट n बाई n। यहाँ पर पूरे क्वेश्चन को आप लोग डिवाइड करें, डिवाइड बाय द ग्रेटेस्ट वेरिएबल इन द डिनोमिनेटर। में बार बार कह रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों के ज़हन में बैठ सके। n आपस में दोस्तों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 500 अंडर रूट n। इस अंडर रूट n को कैंसिल करने के लिए इस n की जगह दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 मरतबा अंडर रूट n। सेम प्रोसीजर दोस्तों आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में अंडर रूट n 1 है, तो अंडर रूट n
और अंडर रूट n दोनों लिख सकते हैं। ये इसके साथ दोस्तों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 500 बाई n अंडर रूट। अच्छा जी, यहाँ पर 2 प्लस 800 बाई n अंडर रूट। अच्छा जी, अभी दोस्तों आप लोग जहां पर आप लोगों को n दिखाई देता है वहां पर आप लोग दोस्तों इन्फिनिटी पुट कर दे। तो किस तरह से पुट करते हैं, 8 माइनस 500 डिवाइड बाई इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का अंडर रूट ले ले तो इन्फिनिटी हमारे पास आ जाएगा 2। 800 डिवाइड बाई n अंडर रूट इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी दोस्तों आ जाएगा 8 माइनस किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करे, चाहे अरबों डिवाइड क्यों ना करे, उससे दोस्तों हमारे पास 0 आ जाएगा। 2 प्लस इससे भी 0 आ जाएगा। 8 बाई 2, 8 को 2 से डिवाइड करें दोस्तों क्या आ जाएगा 4। तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर आ गया हमारे पास 4। ये कन्वर्जन सीक्वेंसेस दोस्तों, यहाँ पर देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, सिंगल हमारे पास आ रहा है। पिछले क्वेश्चन में भी हमारे पास सिंगल आया था और इसमें भी हमारे पास क्या आ रहा है, सिंगल आंसर। ये 4 दोस्तों हमारे पास आ गया है। अच्छा दोस्तों, अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों हमें क्या कहता है वो जरा फाइंड आउट कर देते हैं। थोड़ा सा दोस्तों इस पर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है तो इंशाल्लाह फिर बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आप लोगों को। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में दोस्तों हमारे पास द वीकली सेल्स इन रुपीज एट अ बिग स्टोर X वीक्स आफ्टर द एंड ऑफ इन दिस एडवर्टाइजिंग कैंपेन आर गिवन बाय। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमें दिया गया है X इज इक्वल टू 5000 प्लस 3600 डिवाइडेड बाय X प्लस 2। यहाँ पर दोस्तों हमें कहता है कि ये इस जो है ना, ये यहाँ पर सेल्स को जाहिर करता है और यहाँ पर इसकी वैल्यूज दूसरे पेज पर हमें दिए गए हैं, पेज नंबर 55। फाइंड द सेल फॉर द इंडिकेटेड वीक्स लिमिट्स। यहाँ पर दोस्तों हमने क्या मालूम करना है, अपने साथ क्या फाइंड आउट करना है, यानी यहाँ पर ए पार्ट है, बी पार्ट है और सी पार्ट है। ए में दोस्तों S2 हमने फाइंड आउट करनी है, फिर लिमिट x टेंड्स टू 5 SX ये हमने फाइंड आउट करनी है और लिमिट्स x टेंड्स टू 16 SX ये दोस्तों हमने ये तीनों दोस्तों हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो जहां पर सिंपल दोस्तों हमारे पास x है वहां पर आप लोग सबसे पहले क्या पुट करें, 2 पुट करें। जहां पर x दिखाई देता है आप लोगों को, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है 5000 प्लस 3600 बाई यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा 2 प्लस 2। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 5000। 3600 को 4 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 900 आ जाएगा। 900 को से ऐड करें दोस्तों तो 5900। तो ये तो हमारे पास पार्ट ए का आंसर दोस्तों हो गया है। अभी पार्ट बी के क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने बोथ साइड लिमिट अप्लाई करना है। यहाँ पर तो लिमिट नहीं है, यहाँ पर गिवन नहीं था, यहाँ पर लिमिट है तो बोथ साइड हम इस पर क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। और फिर जहां पर x होगा वहां पर दोस्तों हमने 5 को अप्लाई करना है। ये लिमिट x टेंड्स टू 5 SX और यहाँ पर ये तो कांस्टेंट, इस पर तो लिमिट अप्लाई नहीं हो सकता, कांस्टेंट पर नहीं अप्लाई हो सकता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल इस पर हो सकता है। लिमिट x टेंड्स टू 5 3600 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो दोस्तों जहां पर x है हमारे पास वहां पर आप लोग क्या पुट कर दें, 5 पुट कर दें, यानी लिमिट आप लोगों ने यहाँ पर क्या करनी है, अप्लाई करनी है। तो ये देखो दोस्तों हमारे पास 5000, यहाँ पर हमने 5 लिखना है, 3600 यहाँ पर 5 प्लस 2, तो ये आ जाएगा दोस्तों 5000। ये 7 हो जाएगा। 3600 को आप 7 से डिवाइड करें, यानी 3600 को आप लोग अंदर लिखे, 7 को बाहर लिखे, 7 4 28, 7 5 हाँ ये 3500 दोस्तों हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ पर 2 0 लगाए, यहाँ पर भी 2 0 आप लोग लगाए, यहाँ पर इस तरह से 100 आ जाएगा हमारे पास। तो दोस्तों इससे हमारे पास 500 समथिंग इस तरह से कुछ होगा, कुछ नंबर कुछ भी हो वो अभी कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, आप लोग खुद जरा इसको ऐड कर लें। तो यहाँ पर इससे आ जाएगा 5500 समथिंग आ जाएगा। तो जब हमने इसको दोस्तों 5 वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए तो हमारे पास ये 5500 समथिंग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, पॉइंट में कुछ वैल्यूज हमारे पास होंगे। फिर हमने क्या करना होगा, जहां पर x होगा वहां पर हमने दोस्तों 16 अप्लाई करना है। तो इससे भी हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आ जाएगी जो आप लोग खुद कर लीजिएगा, अभी इस पर टाइम लगता है और अभी 3 बड़े बड़े क्वेश्चंस बाकी है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जल्दी से खत्म कर लूँ। अच्छा जी, अभी दोस्तों हम आते हैं एक एक्सरसाइज के लिए। दोस्तों हम सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो बनाते हैं, पूरा एक्सरसाइज, चाहे वो आधे घंटे में हो या 1 घंटे में हो या 1.5 घंटे में हो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ दोस्तों हम आते हैं।
अभी दोस्तों यहाँ पर हमें बात की गई है, यूज द properties of continuous function to test the continuity and discontinuity of the following function। दोस्तों यहाँ पर अभी continuity की बात की गई है, क्या ये continuous है या continuous नहीं है। तो लेक्चर के शुरू में तो मैं आप लोगों को लिमिट्स के बारे में बता चुका हूँ। अभी हम आते हैं दोस्तों किस चीज की तरफ, कंटिन्यूटी के हम तरफ आते हैं कि कंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है और डिसकंटिन्यूस फंक्शन कौन सा होता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को जरा ग्राफ से ये समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है दोस्तों, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है। अगर आप लोग यहां पर देखिए ये, तो इसमें आप लोगों को कोई गैप दिखाई नहीं देता। ये मिसाल के तौर पर हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एक फंक्शन है दोस्तों हमारे पास। तो ये अगर हमारे पास फंक्शन है तो इसमें हमारे पास गैप नहीं है। जब भी आपके पास एक्स वाई प्लेन हो, उसमें एक ग्राफ हो और उसमें जंप ना हो, तो वो हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अभी अगर मैं यहां पर एक गैप लगाता हूं, तो अभी ये कंटिन्यूस है दोस्तों या कंटिन्यूस नहीं है? नहीं दोस्तों, ये अभी कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है। कंटिन्यूटी के लिए दोस्तों जरूरी है कि उसमें हमारे पास गैप ना हो, हाँ, उसमें हमारे पास जंप ना हो, तो वो कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज दैट विल बी डिसकंटिन्यूस। अच्छा, अभी हम दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। तो दोस्तों पॉलिनोमियल्स जितने भी हमारे पास होते हैं पॉलिनोमियल्स, तो उसमें दोस्तों गैप्स हमारे पास नहीं आता और वो सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं, वो सारे के सारे कंटिन्यूस होते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लेता हूँ 5 में ये पार्ट ए, यहां पर दोस्तों हमें बताया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो दोस्तों इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ हमसे पूछा गया है कि ये सिर्फ बताएं कि आए ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो दोस्तों ये एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के बारे में आप लोग मेरे लेक्चर क्लास 9 के देख सकते हैं, उसमें मैं तफसील से बता चुका हूं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अच्छा जी, अभी हम आते हैं दोस्तों, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है तो इसको दोस्तों ये कंटिन्यूस है हमारे पास। अगर हम नेक्स्ट पार्ट इसका ले लें बी में, वो भी हमारे पास दोस्तों कंटिन्यूस है। अगर मैं सी लेता हूं, सी में दोस्तों हमें दिया है एच एक्स इज इक्वल टू 2 बाई एक्स माइनस 5। तो दोस्तों हमें किस तरह से पता चलेगा कि आया एक फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। कंटिन्यूस की दोस्तों पहचान हमारे पास ये है कि कंटिन्यूस में आप लोगों को के पास जो है ना वो इन्फिनिटी जिससे हमारे पास ना आए, एक खास लिमिट हो, एक खास रेंज है हमारे पास। यहां पर दोस्तों अगर हम देखें तो यहां पर अगर x की वैल्यू में मिसाल के तौर पर इसमें 5 पुट करता हूं, चलो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 5, तो 2 बाई 0, और किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करें तो उससे इन्फिनिटी आ जाता है। तो ये फंक्शन अभी डिसकंटिन्यूस हुआ, लेकिन कहां पर डिसकंटिन्यूस हुआ, अगर x की वैल्यू हम 5 पुट करें तो आप लोगों ने इस तरह से करना है कि x की वैल्यू 5 के अलावा जितनी भी वैल्यूज है रियल नंबर्स में से ये कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 5। तो ये फंक्शन भी कंटिन्यूस है, ये भी कंटिन्यूस है, लेकिन इसके लिए एक लिमिट दी गई है कि अगर ये फंक्शन आपने चेक करना है कि ये कंटिन्यूस है या कंटिन्यूस नहीं है, तो ये कंटिन्यूस है लेकिन सिर्फ और सिर्फ x इज इक्वल टू 5 के अलावा बाकी हर जगह पर ये दोस्तों क्या चीज है, ये कंटिन्यूस है। अच्छा जी, अगर हम इसका दूसरा पार्ट ले ले डी पार्ट, तो उसमें दोस्तों हमें दिया गया है x बाई क्या चीज, x बाई एक्स प्लस 3। तो ये दोस्तों किस चीज के इक्वल है, ये k और x के इक्वल है। तो यहां पर x इज इक्वल टू -3 के अलावा, x इज इक्वल टू -3 के अलावा ये दोस्तों क्या चीज है, ये फंक्शन, यानी नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 0 नहीं आना चाहिए। अगर 0 आ गया तो फिर तो वो इन्फिनिटी आ जाएगा, और अगर इन्फिनिटी आ जाएगा तो फिर वो डिसकंटिन्यूस तस्वर होगा। तो इसी वजह से यहां पर अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो ये भी हमारे पास ये दोनों दोस्तों इसमें भी जो है एक खास रूल दिया गया है। चलिए ये मैं करा देता हूं, x माइनस 5 यहां पर x माइनस 3 और x प्लस 2। तो दोस्तों यहां पर x की वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए, x की एक वैल्यू 3 और यहां पर x की वैल्यू -2, इन दोनों वैल्यूज के अलावा दोस्तों अगर हम यहां पर -2 पुट करें, -2 प्लस 2 0, अगर यहां पर हम 3 पुट करें 3 माइनस 3 0, तो इन दोनों वैल्यूज के अलावा ये फंक्शन भी हमारे पास दोस्तों क्या चीज है, ये भी कंटिन्यूस है। और ये लास्ट में भी हमारे पास दोस्तों एक x की वैल्यू 0 नहीं हो सकता, 1 और x into x प्लस 7, एक दोस्तों हमारे पास x की वैल्यू 0 नहीं हो सकता और एक x की वैल्यू -7 नहीं हो सकता। इस 0 और -7 के अलावा ये फंक्शन हमारे पास दोस्तों क्या चीज, ये कंटिन्यूस तस्वर होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस एक्सरसाइज का, तो वो भी दोस्तों मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी सॉल्व करके देता हूं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों हमें एक डायग्राम दिया है। तो डायग्राम में दोस्तों हमें कुछ इस तरह से दिया है, ये एक्स वाई प्लेन है दोस्तों हमारे पास, यहाँ पर दिया गया है 0। आप जरा बुक में इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर दोस्तों -1 है, यहाँ पर -2 है,
यहाँ पर 0, सॉरी यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, इसी तरह से यहाँ पर 3, यहाँ पर हमारे पास 4। तो ये हमारे पास एरो का निशान इस तरह से आप लोग लगाएं। ये XY प्लेन है दोस्तों हमारे पास। अच्छा जी, अभी दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने हमें एक इस तरह से शेप दिया है। ये 2 से स्टार्ट है, 2 से यहाँ पर इस तरह से स्टार्ट है और ये 3 को टच करते हुए इस तरह से आया है मेरा 2 को 2 की तरफ इस तरह से, और ये फिर इस तरह से दोस्तों आया हुआ है इस तरह से। ये डायग्राम में थोड़ा सा मिक्सचर सा बनाए हुए हैं, ये आप लोग, चूँकि मैं ड्राइंग थोड़ा सा नहीं जानता, ड्राइंग में थोड़ा सा वीक हूँ। ओहो, ये तो बहुत ज़्यादा बुरा हो गया। अच्छा जी, ये कुछ इस तरह से दोस्तों हमारे पास क्या चीज़ है, कुछ इस तरह से दोस्तों हमारे पास डायग्राम है। तो अभी दोस्तों यहाँ पर इसके लिए क्या चीज़ है हमारे पास, इसके लिए -1 है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बात की गई है हमसे कि g ऑफ x दोस्तों हमारे पास इक्वल है -x² प्लस 2x प्लस 2। ये दोस्तों हमारे पास एक फंक्शन है, तो हमने इसको चेक करना है क्या है, ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो पार्ट ए में हमें कहते हैं इस g ऑफ x कंटिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल। ये दोस्तों हमें दिया गया है क्या है, -1 और 2 में ये इसमें कंटिन्यूस है या नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ क्या चीज है, -1 है, और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या चीज है हमारे पास 2 है। तो -1 और 2 में दोस्तों हमारे पास क्या चीज है, ये हमारे पास दोस्तों कंटिन्यूस है। एक ओपन इंटरवल होता है, एक क्लोज इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल दोस्तों हमारे पास ये होता है, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास आ जाए -1 और 2, तो ये अभी क्लोज इंटरवल, ये ओपन है। ओपन और क्लोज की पहचान क्या होती है, ओपन और ये कहां पर यूज होता है। ओपन की पहचान ये कि इसके लिए सिंपल पैरेंथेसिस हम इस्तेमाल करते हैं, और क्लोज की पहचान ये कि इसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क ये है कि यहां पर -1 और 2 भी इसमें शामिल है, और यहां पर -1 और 2 इसमें शामिल नहीं है, सिर्फ इसके दरमियान वाली वैल्यूज इसमें शामिल है दोस्तों। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं ये 1 से लेकर 5 तक, 5 तक अगर ये मैं ओपन इंटरवल की बात करूं तो इसमें हमारे पास 2, 3 और 4 आ जाएगा, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। और अगर मैं क्लोज इंटरवल की बात करूं तो 2, 3, 4 भी शामिल है, और ये 5 और 1, ये 1 और 5 ये दोनों भी इसमें शामिल है। तो इस क्लोज इंटरवल में 5 नंबर आते हैं, ओपन इंटरवल में सिर्फ और सिर्फ ये 3 नंबर दोस्तों हमारे पास आएंगे। अभी दोस्तों हम पार्ट बी की तरफ बढ़ते हैं। इस g ऑफ x कंटिन्यूस फ्रॉम द राइट। दोस्तों यहां पर हमें कहा गया है कि आए ये राइट से, ये x की वैल्यू अगर हम क्या ले रहे अपने साथ, ये b पार्ट, x इज इक्वल टू क्या चीज -1, आई ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो यहां पर हमें दिया गया लिमिट x टेंड्स टू -1 फ्रॉम द राइट साइड, g ऑफ x इज इक्वल टू g इनटू दोस्तों क्या चीज -1। दोस्तों लेफ्ट क्या होता है और राइट क्या होता है, ये मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास 1 है, चलो 4 कर दें, ये 4 है दोस्तों हमारे पास। अगर हम x की वैल्यू ये लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है, एक x की वैल्यू राइट साइड से अप्रोच कर रही है, अगर ये इस 4 की तरफ दोस्तों आना है हमने, अगर ये राइट साइड से आ रही है तो इसको राइट हैंड लिमिट कहते हैं, लेफ्ट साइड से आ रही है तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट दोस्तों क्या आ जाता है। यानी हम हमारा जो डेस्टिनेशन है दोस्तों, हमारा डेस्टिनेशन कौन सा है, डेस्टिनेशन हमारा दोस्तों 4 है, 4 की तरफ हमने आना है। लेकिन ये भी तो हमने बताना है कि इस 4 की तरफ अगर हम आ रहे हैं तो कौन से साइड से हम आ रहे हैं, आया लेफ्ट साइड से आ रहे हैं या राइट साइड से हम आ रहे हैं। अगर राइट से आ रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं तो ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो दोस्तों यहां पर हम क्वेश्चन की डिमांड क्या है, यहां पर हमसे पूछा गया है क्या ये राइट हैंड साइड से अगर हम -1 की तरफ आते हैं, इस लिमिट x g ऑफ x, तो ये आए ये कंटिन्यूस है या नहीं है। -1 की तरफ दोस्तों हमने क्या करना है, आना है। तो दोस्तों -1 इसमें कौन सा है, -1 ये है। तो अगर ये आप राइट हैंड से इस साइड की तरफ अगर दोस्तों आप आएंगे इस -1 की तरफ, ये देखो ये हमारे पास दोस्तों क्या, ये -1 है, तो ये दोस्तों ये क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा, क्योंकि हम -1 राइट हैंड लिमिट से आ रहे हैं, और ये हमारे पास 0 है। तो हमें डेस्टिनेशन तो पता है कि हम कहां से आ रहे हैं, हमें पता है हम 0 से आ रहे हैं -1 की तरफ। तो ये दोस्तों हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास कंटिन्यूस होगा। दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स के लिए है, लेकिन फिर भी चूंकि बुक में दिया गया तो इसलिए मैं समझता हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। पार्ट सी की तरफ दोस्तों आते हैं। इस g ऑफ x कंटिन्यूस फ्रॉम द लेफ्ट। यहाँ पर दोस्तों पार्ट बी में राइट की बात की गई है और यहाँ पर लेफ्ट की बात की गई है। यहाँ पर हमें कहा गया है क्या है, अगर हम x की वैल्यू अपने साथ 2 लेते हैं तो अगर हम लेफ्ट से, तो दोस्तों ये देखिए ये हम राइट से आ रहे हैं और ये हम दोस्तों ये लेफ्ट से हम जा रहे हैं। लेफ्ट से हम जा रहे हैं किसकी तरफ, 2 की तरफ दोस्तों हम जा रहे हैं। तो ये भी दोस्तों हमारे
पास कंटिन्यूस है। स्टार्ट हम कहां से हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। डेस्टिनेशन कौन सा है, डेस्टिनेशन हमारे पास दोस्तों 2 है। तो इसी वजह से अगर हम लेफ्ट से जाते हैं या राइट से जाते हैं यहाँ पर, तो ये दोनों दोस्तों यहाँ पर क्या चीज है, कंटिन्यूस है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अभी दोस्तों लास्ट पार्ट की तरफ आते हैं। इज जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल। हमें यहां पर कहा गया है कि ये क्लोज इंटरवल है। पहले तो 3 पार्ट जो है ना ये ओपन इंटरवल के लिए थे, अभी डी पार्ट जो है ना ये हमारे पास क्लोज इंटरवल के लिए है कि आया ये -1 और 2 इस पर ये कंटिन्यूस होंगे या नहीं। दोस्तों तो ये अभी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, चाहे आप -1 लेते हैं, 2 लेते हैं या इसके दरमियान नंबर लेते हैं, तो ये सब के लिए कंटिन्यूस है। चाहे आप लेफ्ट साइड से आते हैं या राइट हैंड लिमिट से दोस्तों आप आते हैं, कहीं से भी आप आते हैं, तो ये दोस्तों ये हमारे पास क्या होंगे, ये कंटिन्यूस होंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम कहां से स्टार्ट हो रहे हैं और हम कहां पर दोस्तों पहुंच रहे हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्लोज और ओपन में ये फर्क है कि -1 और 2 भी इसमें दोस्तों हमारे पास क्या चीजें शामिल है। तो इसी वजह से ये ए बी सी और डी ये चारों के चारों पार्ट्स दोस्तों यहाँ पर क्या चीजें हमारे पास कंटिन्यूस है। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.4। उम्मीद है कि आप लोगों को इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी। कल से हम इंशाल्लाह डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 2.1। उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को देखें, ये फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है। और कल इंशाल्लाह हम नई एक्सरसाइज के साथ दोबारा से आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।